सकीना। जी भाभी। हम शाम को अमीनाबाद जा रहे हैं, तो अगर मिश्रा जी आ जाए ना तो उनको एक कप चाय पिला देना। वो क्या है ना, हम बच्चों के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अब कल को हमारे बच्चे गुलदस्ता जीत कर आएंगे तो उस खुशी में कुछ पार्टी वार्टी तो रखनी पड़ेगी ना। भाभी आप क्यों फिजूल में पैसे खर्च कर रही हैं? अव्वल तो हमारी जोया ही आएंगी और गुलदस्ता भी उनको ही मिलने वाला है। हाँ हाँ पता है, हर बात में हमारी नकल ही करती हो। हम बच्चों को पढ़ाने लगे तो ये भी पढ़ाने लगी। वैसे एक बात हमारी ध्यान रखना, नकल करने वालों की ना बच्ची कुछ अकल भी चली जाती है। भाभी कल क्या है? कल चिल्ड्रंस डे है, तो कल पता चल जाएगा कि किसकी अकल बची है और किसकी चली गई, क्योंकि अव्वल तो हमारी जोया ही आएंगी। अब हम बेकार में अपने मुंह को तकल्लुफ नहीं देना चाहते और कुछ बोल के। और तुम्हें इनाम से कोई उम्मीद नहीं है सकीना? इनाम से कोई उम्मीद नहीं है? भाभी अभी हमने कहा कि हम अपने मुंह को तकल्लुफ नहीं देना चाहते, फिर भी बता दे हमारे इनाम सेकंड आएंगे। हमारे तो तीनों बच्चे फर्स्ट आएंगे, क्योंकि तीनों बच्चे इतनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, सब फर्स्ट आ जाएंगे। देखना, अलग अलग क्लास से पढ़ते हैं ना। गुड्डू, आदि, पूजा, कहाँ हो भाई? तुम दोनों ने कोई नया कांड किया है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हमने भी कुछ नहीं किया। चलो देखते कौन सा नया ड्रामा है। आओ हमारे प्यारे बच्चों, तुम सबने हमारा अभिमान रख लिया। तुम तीनों ने टॉप किया है। हाँ? मम्मी आपको कोई गलतफहमी हुई है, स्कूल में 3 नहीं 1 बच्चा टॉप करता है। वही तो पूजा बेटा, तुम लोगों ने इतिहास रच दिया है। तुम लोगों ने एक साथ टॉप किया है। ये देखो, स्कूल वालों ने तुम लोगों के लिए गुलदस्ते भेजे हैं। लो लो। बच्चों, तुम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया तक आई है। बहुत सही। कहाँ है मीडिया? कहाँ है मीडिया? ये देखो, ये देखो अपने दुनिया, जी हाँ, दुनिया में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही घर के 3 बच्चों ने टॉप किया है। तो गुड्डू, आदि, पूजा, कैसे किया आप लोगों ने? ये सब हमारी मम्मी की रात दिन की मेहनत का फल है। लो, फिर और सुन लो। जिन बच्चों की इतनी समझदार, इतनी होशियार और इतनी काबिल मम्मी हो, वो बच्चे तो चमत्कार ही करेंगे ना अंकल। लो, फिर और सुन लो। हमारी मम्मी सुपर वुमन है, घर भी संभालती है, मेरे पापा को भी संभालती है और हमारी पढ़ाई भी संभालती है। फिर और सुन लो। शांति जी, आप वाकई महान औरत हैं। हम सरकार से विनती करते हैं कि ऐसी महान औरत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। शांति जी, आपकी और आपके बच्चों की महानता हमारी जनता जानना चाहती है। चलिए कहीं ऐसी जगह इंटरव्यू लेते हैं जहां पे आपके निकम्मे पति ना हो। आइए और सुन लो। आइए सुनाते हैं, आइए। चलिए चलिए। बच्चे, अबे भाई ये मिसरा, तुम्हारे 3 इडियट जीत गए, हमारा नायक हार गया, लेकिन दंगल फिर होगा। चचा भतीजे फिर जीतेंगे, फिर हमारा भतीजा बनेगा शहंशाह। क्या समझे बे? शांति जी, शांति जी, ये अर्ली मॉर्निंग का है, हमारे कंटा रगड़ दिया। अरे वो सपने में बिट्टू भैया ने ऐसी काइयां पने की बात कर दी कि हाथ उड़ गया हमारा। हम पे? अरे तुम पे नहीं, बिट्टू भैया पे। अरे तो आपने सपने में कंटा बिट्टू भैया को मारा और असलियत में हमको लगा है। लो फिर और सुन लो। अरे हम तुमको क्यों मानना चाहेंगे? अरे वो तो सपने में आदमी गहरी नींद में होता है तो हाथ पैर चल जाते हैं अपने आप। हाँ, हमसे बेहतर कौन जानता है? हैं? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये सुनो। हमने सपने में देखा हमारे तीनों बच्चों ने टॉप कर लिया है और तीनों बच्चों को वो जो लाल लाल गुलाब वाले गुलदस्ते हैं ना, वो तीनों को मिले हैं। अरे शांति जी, भगवान करे आपके सपने में थोड़ी सी सच्चाई हो। चलिए
सो जाइए। अब हमको नींद कैसे आएगी? हम तो बस अभी से वही सपने देख रहे हैं कि लाल लाल गुलाब वाले गुलदस्ते हमारे तीनों बच्चे लेकर आएंगे। जाओ चाय बना के लाओ। चाय? हाँ, थोड़ी सी अदरक भी डाल देना उसमें, ठीक है? अभी अर्ली मॉर्निंग है। हाँ तो उठ जाओ, अब नींद खुल गई हमारी। जाओ। जा। ठीक हो गए, अब जल्दी से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। सुनिए सुनिए जनाब, एक अबे यार पहले तुम सुनो। बिल्कुल आज बहुत दिन बाद नहाए धोए लग रहे हो, हाथ धो लो केवल और 2 चाय बना दो, मेरी चीनी रोक के अदरक झोंक के, इसकी जैसी इच्छा वैसी। हम ये बना देंगे ना चाय, बाद में बना देंगे, लेकिन पहले हमारी बाद में छापिएगा, पहले गर्मा गर्म चाय मारिए हमारे मुंह पे। बिट्टू भैया, आप लोगों को एक बात पता है? क्या? कहा बे? क्या गौतम गंभीर से गंभीर मामला कोई उठा लाए हो क्या? अमा नहीं, गंभीर बात नहीं है, खुशी की बात है। खुशी? नया मेहमान आने वाला है। या अल्लाह, यहाँ तो हमसे पहले ही खबर पहुँच चुकी है, लेकिन बेगम तो कह रही थी कि सिर्फ हमको पता है। नया मेहमान कौन? किसको फंसा लिया भैया? अरे एकदम लाल हो रहे। बिट्टू भैया, हमारे जो ममेरे भाई थे गिरधर गोपाल, वो बाप बनने वाले हैं। अरे लेकिन उनके तो पहले से 2 थे ना। हाँ हाँ, अब तीसरा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको चाचा बनने की हम बधाई दें कि गिरधर गोपाल के घर जाएं और भाभी से कहें भाभी अब मान जाओ, बस करो। अबे जब पहले 2 बच्चे थे तो ये 3rd एम्पायर लाने की कौन जरूरत? अब बड़े उससे बता रहे हो खुशी का मामला है। इडियट कहीं के, ये खुशी का मामला है। अब तो हम थोड़े किया कुछ। अरे भाई, सरकार क्या क्या कर रही है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। क्यों मिर्जा? क्यों मिर्जा, क्या तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। इनको बड़ी जानकारी है। अरे इनको क्या जानकारी यार, पूरे मोहल्ले को जानकारी है। भाभी जब रेल लेके निकलती देखते नहीं क्या मोहल्ले वाले? तुमसे सरकार नहीं कही रहा है कि मिश्रा जी मान जाओ अब? अरे तब सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और तब इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। अच्छा, इसलिए आप जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारे कान में सरकार कहती कि मिश्रा बस रुक जाओ, है? भाई मामला गंभीर है, सरकार से हम कहेंगे कि कोई ठोस कदम उठाए, धरना देंगे। क्यों मिर्जा भाईजान, सही है ना? हाँ मतलब सही है, जब 2 थे तो तीसरे की जरूरत क्या थी, लेकिन एक ही तो है मियां। अबे की से क्या होता है यार, ये कोई बात भाई बेवकूफों वाली बात कर रहे हो कि? अबे हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को खूंटे में बांध के रखो घर के बाहर, पूरा देखे दुनिया की ये हैं आबादी देश की बढ़ाने वाले। तो एक बात बताएं, बुरा ना मानना, और मानना तो मान जाना, जो कर पाना कर लेना। तुम्हारे अगर गिरधर गोपाल भैया हमको कहीं मिल गए ना, तो ये तीसरा लौंडा करने के उपलक्ष्य में 4-5 घंटा भुसड़ देंगे उनके, समझे? क्यों मिर्जा? क्या है क्यों मिर्जा लगा रखा है? जाइए यहाँ से, दुकानदारी का वक्त हो गया, सीट घेर के बैठे, जाइए उठिए। अबे ये बैठे काम तो बना रहे हो अपना, लेकिन एक चीज याद रखना, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। एक बात करें बिट्टू भैया? कहो। अब आप शादी कर ही लीजिए, जिट्ठो फर्स्ट घुमा करते हैं। हमारे बच्चे गिना रहे हैं। हमको यहाँ नहीं है। या अल्लाह, हमारी इतनी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हम किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, किसी को बताना तो जरूरी है। अगर बात को अंदर रखेंगे तो हमारा पेट दर्द और बढ़ जाएगा। या अल्लाह, हमको बता दीजिए ना, काहे पेट में दर्द पैदा कर रहे हैं? अरे आपके अपने हैं हम। भाई साहब, नहीं टाइम नहीं है। सुनिए खुशखबरी। नहीं यार भाभी जान जी, आदाब, हम बाप बनने वाले हैं। तो हमें क्यों बता रहे हैं? नहीं देखिए, बात दरअसल ये है कि ये खुशखबरी हम किसी को बता ही नहीं पा रहे, इसलिए आपको बता के अपना मन हल्का कर रहे हैं। देखिए, अगर
आगे चल के कभी आप भी माँ बने और किसी को ना बता पाए तो हमारी दुकान सामने है चाय वाली, आप वहाँ पे आके हमें बेझिझक बता सकते हैं। ना स्वीटे, हम ऐसी माँ क्यों बने कि किसी को बता नहीं पाए? थप्पड़ मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम इन्हें बताकर हमारा मन तो हल्का हो गया। कैसी है कैसी है? ठीक हो जीजू, आप कैसे हैं? बढ़िया। आप अकेली आई हैं या मियाँ भी आए हैं साथ में? अरे कैसी बातें करते हैं जीजू। 20 रुपए में आ जाया करते थे। अब आपके अब्बा जान कहाँ है? क्या बताएं मियाँ, अभी कुछ अरसे पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको भी उतना ही प्यार करे। शुक्रिया। मियाँ अभी अभी आपने क्या? अरे आप क्या शर्मा रही है, इतना बताइए ना। वो दरअसल हम भी माँ बनने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं, आपकी मियाँ भी खेल गए? हमारा मतलब है कि क्या आप बात कर रहे हैं, आप भी माँ बनने वाली हैं? मतलब एक ही वक्त पे दोनों बहनें माँ बनने वाली हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जज़ाकल्लाह। वैसे जीजू हम सोच रहे हैं कि सकीना मिर्जा क्या बात है। कोई बात नहीं मिर्जा जी। मुआफी जनाब, मुआफी। नहीं बेगम, हम आपके पैर दबा रहे थे बेगम, पैर। ये हमारे पैरों को क्या हुआ है? हुआ तो कुछ भी नहीं है बेगम, अब आप दिन भर इतना काम करती हैं तो आपका ख्याल रखना हमारा। दिन तो हमारे लिए खास होते हैं ना, तभी तो 9 महीना औरतों के लिए खास होते हैं। मैं आप भी ना कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। लाइए हम आपके पैर दबाते हैं। मियाँ वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, आप इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं? आपके दिल में कहीं कोई चोर तो नहीं छिपा बैठा? हमारे मन में कहाँ से चोर आएगा बेगम, सारी की सारी जगह तो आपने भर रखी है। हम करते हैं। ठीक है ठीक है। काम कर लेते हैं और एक हमको देखो, अरे बाथरूम की तौलिया से लेकर पैरों की चप्पल तक एक एक चीज हमको ढूंढ के देनी पड़ती है। बस दुकान पे जाके कट्ठा चूना रगड़ना ही अब बाकी रह गया है। अरे कौन सा काम है मिश्रा जी का जो हम नहीं करते? क्या बताएं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई कर भी क्या सकता है। खोटा सिक्का तो हमारे नसीब में है। खैर भाभी कैसे आना हुआ? अरे हम भूल ही गए। ठीक है, अच्छा ठीक है फिर चलो ये दूसरा वाला खा के बताओ जल्दी से। ये बताओ, ये तो पक्का अच्छा लगेगा तुमको, चखो। अरे उनका अपनी साली के साथ चक्कर चल रहा है। क्या कह रही हैं शांति जी? वैसे है तो वो चक्कर चलाने लायक। क्या? वो हमारा मतलब है कि वो देखने में तो खूबसूरत दिखती है, हमने फोटो देखी है। अच्छा तभी हम कहें तुम चुनाव लड़ रहे हो का? अरे कहाँ बिट्टू भैया, हम अपनी दुकान में खड़े हो जाए बस उसी में खुश हैं। ये तो देश समाज दुनिया ये आप ही लोग संभालो। फिर यही खुशी में एक सादा पान खिलाओ, 2 लपेट। सोच लो। सोच लिया है, बहुत अच्छे से सोच लिया है, हम नहीं खिला पाएंगे। एक बार फिर सोच लो, नहीं जा रहे हैं। सोच लिया।
अब देखना तुम्हारे साथ क्या कर देख, याद रहेगा। जाओ मिश्रा जी। क्या है यार, ये दिया बत्ती हमको दिखाते हो, तुम्हें शुगर हो गई है क्या? पता है वो हलवाइयन के पास जा रहे हो तुम? शख्स जाएगा है ना। हाँ वैसे हाँ थक तो जाते हैं बेगम। खैर हम आपके लिए वो बनाकर लाते हैं। वो क्या बेगम? वो जो गरम गरम आता है ना मियाँ, वो दूध नहीं, उसी से जो बनती है चाय। बेगम इतनी गरम मत लाइएगा कि हमारा ही मुंह जल जाए। प्लान कर रहे हैं और फिर हमारा वो गोद भराई वाला सरप्राइज, वो तो ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। हाँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। देखिए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस बात की भनक जरा सी भी इधर उधर ना जाए। इंतजार कीजिए, हम आपका तोहफा लेके आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा, बहुत खूब। मतलब आज आप घर खाना नहीं खाएंगे? नहीं बेगम, वो नहीं खा पाएंगे, बाहर खाएंगे ना आज, इसलिए। क्या नाम बताया आपने? साली जी। साली जी तो हाँ, सालिया ही हमारे मियाँ ही धोखेबाज निकले, और किसी से क्या उम्मीद करनी। वो सभी ना अपने ही आपा के पीठ में छुरा घोप रही हैं। कटप्पा कहीं की, आज ये आ तो जाए, इनकी आज खैर नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं हो, क्या हुआ? अरे मिश्रा जी, सॉरी, शर्म नहीं आती? घोड़े जैसे हो गए हो और ऐसी हालत में भाभी जी से झगड़ा कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया आपने मिर्जा भाईजान? कैसी कौन सी गलती हो गई आपसे? कुछ नहीं। आप ही बता दीजिए, आखिर ये झगड़ा किस बात का है? मिजान, अगर हमें पता होता है कि ये झगड़ा किस बात का है तो हम इतनी बात बढ़ने देते क्या? बेगम अंदर चलिए ना। अरे तो बात किसको पता है? सकीना बेगम को बताइए ना बेगम, हमसे सब्र नहीं हो रहा। ठीक है तो हम बताते हैं। हमारी बहन है ना सबीना, उनके साथ इनका अफेयर चल रहा है, जैसे हमने आपको उस दिन बताया था भाभी। और हम जब गए ना तो गोद में उठा रहे थे, झूला और ये सब कुछ ये लोग ये लेकर आए, हम देख के रह नहीं पाए और इनका उनके साथ चक्कर चल रहा है। आप जानते हैं इन्होंने उनमें से किस भी किया। मैंने सरेआम देख लिया तो हमें पता चला कि ये सब चल रहा है। न जाने इनके तो कितने और बच्चे होंगे जो घूमते फिरते रहते होंगे। जफर, हमको डर। अरे हम तो देखो सकीना बेटा को आराम देने के लिए सारा काम खुद ही करते थे कि हमारी सकीना बहू को जरा भी तकलीफ ना हो, उसे पूरा आराम मिले। नया मेहमान आने वाला है, पर जफर बेटा आपने दूर हुए या अभी हम और सफाई दें? नहीं मियाँ, हो गए, हमें माफ कर दीजिए। चलो भाई, अंत भला तो सब हुए। देखो भाई, घर में नया मेहमान आने वाला है तो पूरा माहौल खुशी। सकीना बेटा, ये हम आपके लिए दलिया बना कर लाए हैं, खा लीजिए। अरे मिर्जा भाईजान, जरा छोटा छोटा काटिए, सकीना कैसे खा पाएगी ये? खा लेगी। हम क्या कह रहे हैं कि आपको एक बार सकीना को डॉक्टर को दिखवा लेना चाहिए, दिल की तसल्ली के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ सही सही। हाँ अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम कली बेगम को एक अच्छे, हम आपको बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और वो डॉक्टर ना हाथों पर ही सुई लगाते हैं। हाँ। अरे इतनी बड़ी हो गई हो सकीना, अभी भी इतनी सी सुई से डरती हो? अरे भाभी, हम सुई से नहीं डर रहे हैं, डॉक्टर क्या कहेंगे उससे डर के पास। अभी आप जाके आराम कीजिए, हम बना लेते हैं।
क्या हुआ? भाभी को क्या हुआ? बेगम मां बनने वाली है, वो वाला दर्द हो रहा है। ऐसी बातें कर रहे हो जफर, ये तो ऐसे होता है। वो वाला दर्द 8वें महीने के बाद शुरू होता है। अरे आप लोग ज्यादा सोचिए मत, डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा ना। अरे डॉक्टर ही बताएगा कि कौन सा वाला दर्द हो रहा है। ये रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल। शांति जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। बुलाई जल्दी बुलाई। ये तो और मुसीबत हो गई, अब क्या करें? अब तो ये लोग डॉक्टर के पास ले जाकर ही मानेंगे। बेगम क्या हुआ? दर्द ठीक हो गया क्या? भैया हम आप लोगों की बातें सुनने लगे थे, दर्द तो भी बहुत हो रहा है। फिर हो पाएगा भाभी? हो पाएगा सकीना, तुमसे ही होगा। मियां जल्दी बुलाइए ना एम्बुलेंस को। कर रहे हैं, लग नहीं रहा है। एक काम करते हैं, सूर्य के एम्बुलेंस कैंसिल करते हैं, उसमें वक्त लगेगा। हाँ मियां, हाँ मिश्रा भाईजान एम्बुलेंस रहने दीजिए, अब हम थोड़ा बेहतर सा महसूस कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है एम्बुलेंस कैंसिल। एक काम करते हैं, टैक्सी बुला लेते हैं, वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो हम तत्काल प्रभाव से टैक्सी को बुला लेते हैं। टैक्सी। बेगम क्या हुआ? हम टैक्सी से नहीं जा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। हो पाएगा सकीना, हो पाएगा। मिर्जा हमको लग रहा है टैक्सी में हो जाएगा। मियां हम टैक्सी में नहीं जा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। अरे हो पाएगा सकीना, हो पाएगा, समझो बात को, हो पाएगा। और देखो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अरे तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो, टैक्सी बुलाओ। हाँ। सब लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हो और कह रहे हो जाएगा। अरे बिना अस्पताल ले जाए कैसे हो जाएगा? जल्दी बुलाइए ना। हमको लग रहा है टैक्सी में हो जाएगा तो दिक्कत होगी, एम्बुलेंस ही बुला लेते हैं, उसमें सारा सामान रहता है, उसमें हो गया तो हो गया। सकीना कुछ करिए, वरना ये लोग आज आपको अस्पताल ले जाकर ही मानेंगे और वहाँ हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मिश्रा भाईजान, मियां हमें लगता है एम्बुलेंस बुलाने की अब कोई जरूरत नहीं है, हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, अब हमारा दर्द ठीक है। कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम? देखिए अभी आप इतनी तकलीफ में थी, हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। अगर दोबारा दर्द हो गया तो देखिए एक बार डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। हाँ सकीना, मिर्जा भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या करें, टैक्सी बुला के एम्बुलेंस? नहीं भाईजान, हम अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है हमें कुछ गैस की दिक्कत हो गई थी। अब देखिए ना, भाभी और अम्मी जान इतने दिन से बस हमें खिलाई जा रही है, हमें लगता है गैस हो गई है। ये देखिए गैस हो गई है। भाईजान मियां आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, हम दिखाते हैं। ये देखिए हो जाएगा चाची, हो जाएगा चाची, हो जाएगा चाची, हो जाएगा चाची। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम तो करवा के ही छोड़ोगे। क्या कर रही हो? अरे सकीना आपको आराम की जरूरत है, क्या कर रही हो? हाँ भाभी, हम भी तो यही कहना चाहते हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है। हम एकदम ठीक हैं, हम डॉक्टर के फिर कभी चले जाएंगे। बेगम पक्का ना? देखिए हमारा दिल नहीं मान रहा है। मियां अभी तो हमने दिखाया ना, हम एकदम ठीक हैं। मिर्जा हमको लग रहा अब नहीं होगा, भाभी को अंदर ले जाओ, आराम करने दो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हो जाएगा। अरे वाह सकीना, तुम्हारे तो मजे हैं। वैसे पता नहीं ऐसे दिन हमारे कब आएंगे। नेक काम में देरी कैसी भाभी? आप मिश्रा भाईजान से बोलिए ना ये बात। अरे चुप करो, हम तो सिर्फ आराम की बात कर रहे हैं, वरना भैया एक बच्चा और पैदा करने की हमारी तो हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत की क्या बात करती हो शांति बिटिया, हिम्मत तो हमारे जमाने में होती थी, 1-2 नहीं, लोग 12-12 बच्चे पैदा करते थे। हाँ वो बात की बात है कि निक्कर खरीदने के भी पैसे ना हो, बच्चे तो पैदा हो ही जाते थे। अम्मी जान अब जमाना बदल गया है और आजकल के लोग ना फैमिली प्लानिंग से चलते हैं। वो क्या कहते हैं, वो हम 2 हमारे 2, इस बात पर अमल करते हैं। हाँ लो फिर और सुन लो, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद ही इस बात पर अमल नहीं करते, 2 होने के बाद भी तीसरे की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप शांति भाभी, इसलिए हमने तो अपने मियाँ से कह दिया था कि हमें 2 बच्चे ही चाहिए बस। तो फिर ये तीसरा किसके लिए? किसका तीसरा? अरे तुम्हारा और किसका? भूल गई क्या इतनी जल्दी? हम वो कहना चाहते थे भाभी कि आपने कौन सा एक के बाद फुल स्टॉप लगा लिया है, आपके भी तो 3-3 प्रोडक्ट खेल रहे हैं आंगन में, देखिए। अरे वो गुड्डू तो हमारा धोखे से ही हो गया था बस। लेकिन हम और मिश्रा जी भी ना, हम 2 हमारे 2 पे ही विश्वास रखते हैं। है ये क्या 1-2 बच्चों का खेल खेल रही हो? अरे बिटिया, बच्चे तो खुदा की नेमत होते हैं।
अरे हमारा कोई तीसरा बच्चा नहीं आने वाला है, तब भी हमें लोगों को सफाई देनी पड़ रही है उसके लिए। हरी बोल। देखो सकीना बिटिया, हम आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कैसी नन्ही नन्ही जूतियां लेके आए हैं। अरे वाह। लेकिन बाबूजी अभी से इसकी क्या जरूरत थी? अरे कभी तो लानी पड़ती ही ना। वो तब सूर्य प्रकाश जी के चौथे से लौट रहे थे तो रास्ते में हमें दिखी तो हम ले आए। सूर्य प्रकाश, तो ये बच्चे बहुत अच्छे लगते थे ना। बाबूजी देखो ना, हम भी तो सर्दियों के लिए स्वेटर बना रहे हैं। अभी तो शुरू किया है, पर हाँ महीने भर में पूरा हो जाएगा। सर्दियों में तो हो ही जाएगा। हमने कहा ना हमारा भाई होगा और उसका नाम होगा सलमान। और हम भी कह रहे हैं कि हमारी बहन होगी और उसका नाम हम सानिया रखेंगे। खामोश! अरे क्या धमाचौकड़ी लगा रखी है आप लोगों ने, सलमान और सानिया। अरे आने दीजिए नए मेहमान को, फिर देखा जाएगा। ये बच्चे भी ना, जब से सुना है ना। अबे मिर्जा, कोई हम लोग गरीब गुरुआ नहीं है कि तुम्हारे खाने की वजह से मर जाएंगे। अबे दावत तो एक बहाना है, सब लोग इकट्ठा होंगे, एंजॉय होगा। हमारी बेगम भौजाई भी खुश होंगी। हाँ मियाँ, बात तो आप सब एकदम दुरुस्त कर रहे हैं। तो ठीक है, तेरा मान गया। देखिए, आज शाम को आप सबकी दावत हमारे घर पे है। अबे चामुंडा वास की औलाद, क्या खीसे निपोर रहा बे? शाम की दावत मिल गई ना, चलो जाओ जाके दुकान संभालो। भैया ये जफर अली मिर्जा कौन है? अब मियाँ, इसी नाचीज को जफर अली मिर्जा कहते हैं। आपकी तारीफ? हाँ, मैं लेना देना बैंक से आया हूँ। आपने फिक्स डिपॉजिट के लिए बुलाया था। हाँ मियाँ हमने बुलाया था जी। हाँ तो बैठ के रुकिए, ऐसा कीजिए, आप शाम को हमारे घर पे आ जाइए। हमारे घर पे क्या है कि हमने दावत रखी है, आप दावत में शरीक भी हो जाएंगे, काम भी हो जाएगा। तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए। हाँ, एड्रेस लिख लीजिए। 3/13 हवेली, हजरतगंज, मिर्जा की हवेली। मिर्जा की हवेली? ऐसे नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, मिश्रा लगाना पड़ेगा। मिश्रा मिर्जा? हाँ लगा दीजिए। ठीक है, ओके ठीक है, तो हम चलते हैं, शाम को मिल। ठीक, ओके। अकेले आइए। ओके। अरे हेलो। हाँ बेगम, कहिए। मियाँ, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आपके पास वक्त है? बेगम, आपके लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है, फरमाइए। वो अच्छा बेगम सुनिए, अभी हम ना हवेली आने वाले हैं, तो घर पे बैठ के आराम से बात करते हैं। जी बेहतर। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, शाम को दावत की तैयारी भी तो करनी है। देखिए, आप सब शाम को वक्त पे पहुंच जाइएगा। तो ये कहने वाली बात है। मिश्रा जी, आप चलेंगे साथ में? हाँ, क्यों नहीं। अरे एक से भले दो। हाँ। आदाब अम्मी। बेगम। हाँ बेगम, बताइए, हम आ गए। मियाँ, वो हम कहना चाहते थे मिर्जा, समय कम है, जो तय हुआ पहले वो बता दो। बेगम इधर आइए। अम्मी, बाबूजी, शांति भाभी, शांति कहाँ है? फिर से बुलाओ, बहिरी है। शांति भाभी आ गए हैं, सुन रहे हैं। अच्छा देखिए, आज शाम के लिए हमने तय किया है कि हमारा मतलब है कि हमने और मिश्रा जी ने तय किया है कि आज शाम को आने वाले नए मेहमान के लिए हम घर में दावत रखें, जिसमें हमने मोहल्ले के बस चुनिंदा लोगों को ही बुलाया है बस। हाँ, तो चुनिंदा लोगों को ही बुलाना चाहिए। वो तेरी भी थोड़ा हुआ है, पूरे मोहल्ले को बुलाया जाए। लाहौल विला कुव्वत मास्टर जी, कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं ऐसे मुबारक मौके पर। अरे अभी हमारी बहू को 3रा महीना भी पूरा नहीं हुआ और आप 13वीं तक बात ले गए। कुछ अच्छा बोलिए ना। अरे वो तो हमने मिसाल के लिए कही थी। तो मिसाल अच्छी दीजिए। हाँ। या अल्लाह, ये रायता तो धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है, समेटना मुश्किल हो जाएगा। सकीना,
हम क्या कह रहे थे, चलो अरे शाम की तैयारी भी तो करनी है, समय कम है। क्या पहनोगी तय कर ले। मियाँ एक मिनट हमारी बात सुनिए, हम वो कहना चाहते थे कि हम। अरे मिर्जा, अरे वो क्या लेनी देनी, वो कौन बैंक वाले, वो बताओ ना कौन आने वाला है। अरे हाँ, इधर इधर। अम्मे देखिए, शाम को एक लेना देना बैंक से आदमी आएगा। हम सोच रहे थे कि जिस तरह हमने जोया और इनाम के लिए एफडी करवाई थी, उसी तरह अपने आने वाले नए मेहमान के लिए भी एफडी करवा दो। बहुत उम्दा सोचा है, बिल्कुल। मियाँ एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। अम्मे वो शाम को ना हमने अपनी साली साहिबा को भी दावत के लिए बुलाया है। क्या है बेगम, वो आपको भी दावत देना चाहती थी ना, इसलिए। बढ़िया। मियाँ लेकिन हमारी एक बात तो सुनिए। अरे मिर्जा, अरे भैया समय कम है, वो कैटरिंग वाले से भी तो बात करनी है। हाँ बेगम, वक्त तो कम है, केटरिंग वाले से भी बात करनी है। देखिए हम शाम को आएंगे, तब इत्मीनान से बात करते हैं। तब तक वो अपना ख्याल रखिएगा। चलिए चलो भैया, हलवाई है क्या, कोई भरोसा नहीं उसका। चलो। सकीना और जफर अली मिर्जा, जैसा गुनाह आपने किया है ना, आपको तो दोजख में भी जगह नसीब नहीं होगी। दीदार नहीं हो रहे, कहाँ चली गई है? अरे यार, अरे बोल, अरे कोई मर गया है क्या? अरे बांसुरी वाले चाचा, तुम क्या यार यही मनाया करते हो क्या दिन भर कि कोई मर जाए? अरे ये तुम्हारा पर्सनल घर है, यहाँ कोई मरेगा पहले तुमको पता चलेगा कि हम लोगों को पता चलेगा। अरे कोई मरा नहीं है तो पूरा मोहल्ला कहाँ इकट्ठा हो गया? एक्चुअली द थिंग इज दैट बाबूजी की वो शांति भाभी की कजिन है ना, कभी कभी आती रहती है, निक्की जी, उनका फोन खराब हो गया है, तो हम लोग वही फोन बनवाने आए हैं। अरे तो फोन ही खराब है ना, कोई गाड़ी थोड़ी ना खराब हो गई है, पूरा मोहल्ला आ गया धक्का देने। यार चाचा, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, जरूरी है हर मामले में तुम बीच में बड़ी अम्मा बनो? अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई ये सब समझने की। भजन कीर्तन किया करो, दिन भर इधर उधर घूमते हो, चिराइंड करते हो। पुण्य कमाना चाहते हो तो अंदर जाओ और निक्की को बताओ जाके कि बाहर बिट्टू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलिए जाइए फटाक से। देंगे कंटाप खींच के। चलो, और ये कौओं की तरफ झुंड बना क्यों खड़े हो? लौटो। जब तो कोई मर ना जाए, शरीफों के घर झांकते नहीं है। शरीफों के घर? अरे शरीफों के घर हम लोग खुद नहीं झांकते। तुम कितने बड़े शरीफ हो, क्या हम लोगों को पता नहीं क्या? खड़े रहो, जाते हैं बुलाट। बिट्टू भैया, ये क्या होता है कि बिट्टू इंतजार कर रहे हैं अकेले? हम लोग नहीं, हम लोग क्या है, हम करेंगे। हाँ बस नहाने के लिए पानी ही चढ़ावा रहा है, तब तक पता चला कि हमारी निक्की का फोन खराब हो गया। हमने कहा नहाना धोना तो मरने के बाद भी हुई जाएगा, पहले चल के अपनी निक्की का फोन ठीक कराएं। पहचान तो गही हुई हो। निक्की जी, आप इनकी बातों पे कहाँ ध्यान दे रही हैं? ये तो एक शब्द को उपन्यास बना डालते हैं। अब हमारी बात सुनिए। आई कैन मोस्ट बेटरली अंडरस्टैंड कि आप किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं। ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। निक्की जी, फोन ने खराब होकर बहुत ज्यादती की है आपके साथ। हम सरकारें हिला देंगे, दिल्ली तक बात पहुंचेगी, हम छाप देंगे, हम बता रहे हैं। All of you guys are so caring. देखो, मैं एरोबिक्स कर रही थी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फोन तो ठीक है मेरा, लेकिन फ्रंट कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है। मैं तो सेल्फी भी नहीं ले पा रही हूँ। हे भगवान, बिना सेल्फी कैसे जीवन गुजार रही आप? वही तो। अरे भगवान, तुम ये क्या कर देने हो? अरे तुमका खराब करना रहे, हमारे शरीर का कोई अंग खराब कर देते। हमारी निक्की जी का फ्रंट कैमरा है खराब कर दिया, अभी बेचारी सेल्फी नहीं ले पा रही, बताओ। अच्छा, तुम लोगों में से कोई एक इंजीनियर यहाँ ला सकता है? हाँ, मैं हूँ, मैं जाने। वो यहीं आके मेरा फोन ठीक कर देगा ना? हमें दे दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू, बाय।
See me, please. Guys. अरे कुबेर, जब देखो हमारे पे जाओ सब लोग जाओ, इंजीनियर हम लेके आते हैं। नहीं, हमसे कहा है। अब चल। सुनो भैया, इधर सुनिए जरा, मेरी बात पे गौर करिए। आप लोग ने यहाँ तक मेरा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग यहाँ से फूट लीजिए, क्योंकि हमको इंजीनियर बुलाना है, निक्की जी का फोन ठीक कराना, फिर पानी गर्म हो रहा है, बनाना भी है। आपको तो भगवान से अपना अंग भी सही करवाने जाना था, वहाँ जाइए। ऐसा करिए आप जाके नहा लीजिए, हम लोग बनवा लेंगे। हमसे कहा है निक्की जी ने। अरे तुम चुप रहो। अबे भैया ध्यान दीजिए, वो हमारी तरफ देख के कही रही थी हमको बनवाना। उम्र देखी है किसकी? अपनी। हाँ। बिट्टू भैया, आप चौक चौपटिया के नेता हैं, हमारे दिल के नहीं। चलो बिट्टू भैया से चुटकी बजा के बात कर रहे हो, तमीज नाम की चीज नहीं। हरी बोल। मालिक, हमने आपके नमक का स्वाद चखा है, अब पहाड़ों का स्वाद भी आपके साथ ही चखेंगे। मामू, अब मोहल्ले के हीरो को तो ले ही जाएंगे आप। वहाँ फटीचरपन दिखाने नहीं जाना है। जो लोग रॉयल फैमिली के स्टाफ की एक्टिंग कर पाएंगे, बस वही लोग जाएंगे। योर एक्सीलेंसी, रॉयल फैमिली का रॉयल जॉक्स आपको सजेस्ट करता है कि आप गुस्सा ना करें, डोंट एंग्री, क्योंकि इससे ना आपका गुस्सा बढ़ेगा, बीपी हाई होगा, आपको नींद नहीं आएगी। इट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन इंसोम्निया। ये सही है, ये सही है, ये सही है। हा? यही तो चाहिए। सही है, सही, फिट है, फिट है। आ जाए, आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू। योर हाइनेस, आपका मीडिया एडवाइजर आपको सजेस्ट करता है कि आप इन छोटे लोगों की बात पर ध्यान ही ना दें। मीडिया एडवर्ड क्या जो भी है, ये सही लग रहा है, ये भी फिट है, फिट है। आओ निकालो, आओ निकालो। योर हाइनेस, हम तो राजा साहब के पर्सनल खादिम हैं। हम भी महाराज के पर्सनल सेवक हैं। मियां, आप दोनों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन देखिए, अच्छे से रियाज कीजिए, अच्छे से। लगना चाहिए कि कनाडा से आए। हाँ, आपको कॉपी करेंगे। आओ निकलो, तुम भी आ जाओ। मामू, शाही घराने के लोग अपने सफर में बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, और मैं आपके दरबार का शाही बॉडीगार्ड। योर ऑनर। बॉडीगार्ड? तुम किस एंगल से बॉडीगार्ड लगते हो? हमें बॉडीगार्ड चाहिए, लेकिन डेड बॉडी नहीं। मियां, देखिए, ले चलते हैं। वैसे भी अपने को 5 लोग चाहिए, इसको ले चलते हैं, फिट है, कपड़े धुलवा लेंगे। अपनी जिम्मेदारी पे ले चलना। आ जाओ, चलो निकलो। थैंक यू मामू। चलो, अब हो गए ना पूरे? हाँ, 1 2 3 4 5 हो गए ना सब? 11 हो गए। इधर और हम बढ़ो भैया आगे, बस हो गया, सब हो गया बाबा। चलो बढ़ो आगे। जाओ। आगे बढ़े। शांत मन से मेरी बात सुन लो, शांति के हस्बैंड। तुम लोग क्या चाहते हो कि हम तुम लोगों के पीछे पीछे उत्तराखंड की पुलिस लेके नैनीताल पहुंच जाएं, और पुलिस को बतावे कि राज खानदान तो दूर, ये राज खत्री के खानदान से दूर दूर तक इनका लेना देना नहीं है। ये लखनऊ का बदनाम पनवाड़ी मिश्रा है, और ये हाउस हस्बैंड मिर्जा है। सोच लो, लाठी खाना है कि क्या करना है, हमको बताओ, हम यहीं खड़े। बिट्टू भैया जाएंगे, बिट्टू भैया जाएंगे। बिट्टू भैया को मिला के 12 लोग हो गए। बीबीसी शायद तुम्हें नहीं ले जा रहे। अच्छा? तुम निकल लो। ठीक है, तुम निकल लो बे, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मिश्रा जी। क्या मिश्रा जी, अपनी टी शर्ट देखो क्या लिखा है। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तो तुमसे ना हो पाएगा। चलो निकलो। मामू, अब आ जाइए। मामू जाइए, चलो निकलो। वो बोर्ड देख रहे हो, बोर्ड, वो सावधान। चलो निकलो, वहाँ पहुँचो, लगो चल के। अब भैया जी इस्माइल, अबे बीबीसी फोटो खींचो जरा। भैया जी इस्माइल,
भैया जी इसी को कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। 12 गिन रहे थे। छाप देंगे। चौकता देखो। अच्छा भाई, सब लोग तैयार है ना? तो हमारी बात अच्छे से सुन लो और याद कर लो। हम बड़े प्रिंस हैं और हम हैं छोटे प्रिंस। और ये निक्की जी जो हैं, ये हम दोनों की सेक्रेटरी। वही है। और बिट्टू मियाँ हमारे हैं पर्सनल बॉडीगार्ड। हाँ, और देखो भाई सब लोग, हम बड़ी प्रिंसेस हैं और हमें आप सबकी प्यारी सी छोटी प्रिंसेस। और ये कूड़े जो हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर। योर एक्सीलेंसी। ठीक से खड़े रहो। और ये बीबीसी जो है, ये हमारे मीडिया एडवाइजर बोलते भैया, मीडिया एडवाइजर। वही है। हम लोग भी तो कुछ हैं। हो ना, तुम लोग भी हो ना। ये पारो, मजनू और क्या नाम तुम्हारा? आशिक। हाँ, तुम लोग रॉयल फैमिली के नौकर। रॉयल फैमिली के भाई? रॉयल? भैया जी, वो ना नौकर नहीं, केयर टेकर। हाँ भाई, टेकर है, ये भी टेकर है। भैया जी, केयर टेकर। वही केयर भाई जो है वही है। भाई जी मिश्रा, हम ये कह रहे थे कि खाली चाचा ने जो कनाडा से फ्री का फिनाइल भेज दिया है वही पिलाइयो, कि वहाँ कुछ मौज तफरी घुमाओ फिराओगे भी भाई जी मिश्रा? क्या है मिश्रा, गाड़ी चलने दोगे? आप फिक्र मत कीजिए बिट्टू मियाँ। देखिए, बस हमें ये जो नाटक है ना, ये होटल तक पहुँचने तक करना है बस। उसके बाद कौन किसको याद रखता है? जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ घूमिए, पहाड़ों पे चढ़िए, खाई में कूदिए। बहुत सही। तो भैया ऐसा है, अब आगे की कथा गाड़ी में सुनाई जाएगी। जल्दी जल्दी चलो, सब लेट हो रहे हैं। जैसे जैसे हमको जो सूचना मिलेगी हम आप लोगों को बताते रहे। चलो चलिए। चलो। गजब गजब, जबरदस्त होटल है निक्की जी। ये तो हमारी सोच से बहुत बड़ा और वीआईपी होटल निकला। यहाँ तो सिक्योरिटी भी हाई होगी। हाई मतलब? हमारा ज्यादा पूछताछ होगी क्या? देखिए, हम क्या कह रहे थे कि यहीं आसपास कोई छोटा मोटा होटल देख लेते हैं, कहीं किसी झमेले में ना पड़ जाए। झमेले में तो पड़ेंगे। हमारे कपड़े देखिए, कहाँ से लग रहा है कि हम कनाडा की फैमिली से। अरे कपड़ों की तो छोड़ो, होटल वाले ये नहीं सोचेंगे कि ये भैया कनाडा की रॉयल फैमिली वाले लोग आ रहे हैं और वो भी पैदल। तो हम ऐसा कह देंगे ना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। अरे वाह सकीना, कभी कभी तो तुम बहुत ही अकलमंदी की बात कर देती हो। वेरी गुड, वेरी गुड। यार संस्कार दिए झूठ बोलने के यार। अरे निक्की, तुम जरा फोन करके बोल दो होटल में कि हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और हम लोग पैदल आ रहे हैं। हेलो, रॉयल फैमिली सेक्रेटरी निकी हियर। एक्चुअली हमारी कार रास्ते में खराब हो गई, तो हम लोग सभी लोग चल के आ रहे हैं होटल तक। मैडम, आप लोग जहाँ हैं वहीं रुकिए, हम कार लेकर वहीं पर आते हैं। ओह नो वरीज, एक्चुअली हम लोग गेट तक ही पहुँच गए ऑलमोस्ट। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। निक्की जी, कितना बढ़िया बोलती हो आप। मिश्रा के बाप की कसम खा कह रहे, मेरे शरीर का रोवा रोवा खड़ा हो गया। ये देखिए, अब देखो अंदर कैसे बात करे है। हम लोगन का आप पहले समझा दो। हाँ, सो मैंने अपनी फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन ली थी, क्योंकि रॉयल फैमिली इंडियन ओरिजिन की है तो हिंदी सभी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि बचपन से कनाडा में रहे हैं तो अंग्रेजी जो है ना उसी की तरह हिंदी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमस्ते, आपका होटल बहुत अच्छा है। क्या बात है, ऐसा लग रहा था जैसे लगान चल रही है। निक्की जी ये बताइए, रॉयल फैमिली तो खैर ठीक है, लेकिन रॉयल फैमिली का स्टाफ कैसे बोलेगा? स्टाफ तो इंडियन ही है, सबको हिंदी बोलनी है, लेकिन रॉयल फैमिली की तमीज तहजीब के साथ। अब ये तमीज और तहजीब इनके पास कहाँ से आएगी? यार हम कुछ जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम ही नहीं अच्छा है। बदतमीज है। चलो उधर देखो। और यहाँ से रॉयल फैमिली का सामान आप लोग लेके जाएंगे। What you saying? I'm not उठाएंगे, I'm रॉयल फैमिली। बस अभी भी गई नहीं है, बोले तो बिठा दें। सब उठा लेंगे। देखिए निक्की जी, हम क्या कह रहे थे कि हम लोगों को ज्यादा बोलने का मौका मत दीजिएगा, हमारी तरफ से आप ही बात कीजिएगा। क्या है कि हम उर्दू जुबान में अंग्रेजी जुबान मिक्स नहीं कर पाएंगे, ये हमसे ना हो पा सकेगा। ठीक है, अब चलें, नहीं तो होटल का स्टाफ यहीं आ जाएगा।
ये मेरी भी सुन लो, जो नमस्ते करना है ना, नाक थोड़ी चुनियानी, फिर नमस्ते बढ़िया निकलेगा। नमस्ते। बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। अब यहाँ कौन दुश्मन पैदा हो गया तुम्हारा? दिमाग सही है? सीधे सीधे चलो। हाँ नहीं तो। बड़े प्रिंस, आप खाई की तरफ जा रहे हैं, प्लीज आइए। बड़े प्रिंस, कहाँ घुसे जा रहे हैं बड़े प्रिंस? इधर से जीने चाहिए। एक प्रिंस आ गए। आप हैं कनाडा की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड प्रिंसेस, और ये है रॉयल फैमिली का स्टाफ। मेरी मम्मी कहती थी कि कुछ कुछ रॉयल फैमिली वाले हैं जो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से रहते हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन रॉयल फैमिली है और कौन रॉयल फैमिली का स्टाफ। अरे आग लेके कहाँ प्रिंस के पास जा रही हूँ? ऊपर चढ़िए, सुरक्षा का मामला दूर से करिए थोड़ा। एक मिनट मैनेजर साहब, पहनाइए, सुरक्षा का मामला है। हम पहनाएंगे। ला एक साथ पकड़ा दो, इनका दे दे, सब लोग पहन ले आपस में। लो बे, बांट लो आपस में सब, और थोड़ा दूर खड़े हो। थाली पकड़ो। अरे निक्की जी, अरे इतनी अद्भुत रॉयल फैमिली और उनके स्टाफ से हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवाइए ना। या श्योर, व्हाई नॉट। आप हैं योर हाइनेस। एक्चुअली मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, आप लोग दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, मैं आती हूँ। जी, तो कौन बनेगा कैप्टन? हम बनेंगे कैप्टन। सूरत की दाल के छिलके जैसी शक्ल है, कैप्टन बनेंगे। बैठे रहो चुपचाप। नहीं, हम ही बनेंगे कैप्टन, हम ही बनेंगे कैप्टन। अबे जिन्नात, कैप्टन का काम का होता है? केवल तुम इतना बता दो, सबसे कही कि तुमको कैप्टन बनवाए दे रहे हैं हम। अब अगर पूरी मीटिंग भर तुम बोले तो बीच मीटिंग में फैट मार के भगा देंगे। बिल्कुल शांत बैठना। देखिए, कप्तान बनने की जो काबिलियत है वो सारी हमारे अंदर ही है, हम ही बनेंगे। इससे पहले कभी बने हो कैप्टन? हम अपने स्कूल में टीम में कैप्टन थे, तो हमको एक्सपीरियंस है। अच्छा हाँ, तुमको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी मतलब हमको तर्जुबा है। मियाँ, उर्दू के अल्फाजों की तौहीन मत कीजिए, तजुर्बा होता है। हाँ, वो जो भी है, जैसा भी है, वो तुमसे ज्यादा है। हाँ, इनको है। हाँ, तो हम बनेंगे कैप्टन। मियाँ, लोगों से गुफ्तगू करते हुए तो आपके पांव थर 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 कांपते हैं। आप क्या खाक बनेंगे कप्तान? हम बनेंगे, हमें बनाइए। अच्छा, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत सही बोलते हो। जब लोगों से बात करते हो तो भगलाने लगते हो। तो क्या करें, हैं? अगले को बना दे कैप्टन। बेगम, हकलाते हैं क्या हम? लो तुम लो। वैसे मिश्रा भाईजान, मियाँ आपसे ज्यादा अच्छे कैप्टन साबित होंगे। शीशे में जाके अपना मुंह देख लो जरा। मिश्रा जी बनेंगे कैप्टन, बता दिया है बस। एक मिनट, कितने लोग मिश्रा जी को कैप्टन बनते देखना चाहते हैं?
जीजा जी आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? नीचे करिए। 1 2 3 4। और कितने लोग मिर्जा जी को कैप्टन बनते देखना चाहते हैं? हम। माशाल्लाह 1 2 3 4। ये भी 4 वोट्स। हम तो ये कह रहे हैं कि आप केवल इतना बता दो कि आप कहीं का वोट दो, आगे का प्रोग्राम फिर बनेगा। मैं कैसे वोट दे सकती हूँ? कभी जज को गवाही देते देखा है? मैं तो जज हूँ ना। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जैसे सुंदर आप हैं वैसी ही बातें भी आपकी सुंदर सुंदर है ना? पहले दिन से कह रहे हैं कि समझदार भी प्यारी हैं आप। गजब बोल रही हैं भैया, गजब। हाँ बस 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 समझ गए। जब भी बोलती है गजब ही बोलती है, ठीक है बस। ऐसा है कि बिट्टू कपूर की अदालत में ये फाइनल हुआ है कि कैप्टन बनेंगे बिट्टू के कैंडिडेट मिर्जा। काहे कि मिश्रा ने तो अपने यहाँ हमारा अकाउंट बंद कर दिया है, ये तो फटीचड़ निकल गए। लेकिन आज तक मिर्जा जी ने बंद नहीं किया। कहते हैं जितना पीना हो पियो, दिल खोल के देता है, राजा आदमी है, यही बनेगा। ऐसे कैसे हमारा कैंडिडेट बन जाएगा कैप्टन? हाँ हमारा कैंडिडेट बनेगा कैप्टन, समझे? बिट्टू भैया हमारा बनेगा। हमारा कैंडिडेट बनेगा। हमारा बनेगा। एक मिनट सुनो हमारी बात। देखो अगर सब लोग हमारी तरफ रहोगे तो हम सबको सही रास्ता दिखा पाएंगे। लाहौल बिला कुव्वत। जिन्हें खुद रास्ता नहीं पता वो लोगों को रास्ता दिखाएंगे। हमें बनाइए, हम सब दिखाएंगे, मेला भी दिखा देंगे। देखो अगर हम लोगों ने अच्छी एक्टिंग ना करी होती तो तुम सब पकड़े जाते, समझे? हमने रॉयल फैमिली बनने की ऐसी रियल एक्टिंग की थी कि सारे के सारे लोग हमारे मुरीद हो गए थे और आप लोग बच गए थे। हमें बना दीजिए। अरे कुछ नहीं, अरे जो एक्टिंग हमने की थी वो देखो। अरे हॉलीवुड का डायरेक्टर भी आ जाता ना तो हम लोगों को ऐसे ऐसे करके साइनिंग करके चला जाता। ये हुई बात, यही बात है। बस 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 हम बता दें, हमने ऐसी एक्टिंग की कि खुद रॉयल फैमिली में आ जाती ना और देखती तो समझती कि हम उनसे भी बड़ी रॉयल फैमिली है। जब तक हम ये खुद ना बता देते कि हम असली नहीं नकली रॉयल फैमिली है। हाँ वो क्या है, हम लोग झूठ झूठ खेल रहे हैं, झूठ झूठ हमने तो खेल रहे थे। क्या है कि हम रॉयल फैमिली है ना तो कभी झूठ बोलते ही नहीं ना, ना, ना। इसलिए हमने तफरीहन ये झूठ बोलने का खेल खेला। हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 बार खेल लेते हैं हम। कॉफी। आप कितनी देर पहले आए थे? भैया हमें तो पता ही नहीं लगा कि आप कब से खड़े होके हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। कब से सुन रहे थे बेटे? हम आपसे ही पूछ रहे हैं। बताइए ना कितनी देर पहले आके खड़े हुए थे? मकई हिंदी नहीं हूं। मकई का दाना? भुट्टा के विषय में कुछ बता रहा लग रहा। जरा हिंदी में बोलिए ना। हिंदी नहीं आता। अरे तुमको हिंदी नहीं आती? नहीं सीखता। नहीं आता। ये सीखता। अरे मेरी बुआ की शक्ल के फूफा, तुमका हिंदी सही नहीं आ रहा। इसको हिंदी नहीं आती। अबे भैया हम तो 2 मिनट के लिए सोचा कि आज का आज उत्तराखंड पुलिस के हाथ से हम लोगों को प्रसाद मिलने वाला है। बहुत दिन हो गए होटल में प्रिंस फैमिली बने भाई। अब चलो उत्तराखंड कारागार में तुम पान लगाओ, वही चाय बनावे। लेकिन देखो पहाड़ी देवदार का पेड़ है, हिंदी नहीं आता। अपने यहाँ